दास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जा। जनता से अपील भी की जा रही है, ओटीएस का लाभ अधिक से अधिक लोग ले लें। उपभोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपके पास में संपूर्ण बिल जमा करने के पैसे नहीं हैं, कि आप ब्याज का लाभ लेते हुए पूरा बिल न जमा कर पा रहे हो, तो ये अनुरोध है मेरा कि केवल 30% धनराशि जमा करके आप योजना में रजिस्ट्रेशन करा करके आप योजना में बने रह सकते हैं। और आज सदगुरु रविदास जी की जयंती है और सबसे बड़ी बात यह है कि तो सर आज जहांगीरनगर डिवीजन पर यहाँ रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर आपका आना हुआ है, सर किस प्रकार का रहेगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महान संत रविदास जी की जयंती का दिन है। उसी के उपलक्ष्य में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं विद्युत वितरण खंड जहांगीराबाद के प्रांगण में संत रविदास जी की जयंती में उपस्थित होने के लिए आया हूं। और आज जयंती के अवसर पर हमारे एक्शन साहब ने महान संत रविदास जी के बारे में जो भी विचार रखे हैं, जो भी बातें बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, काफ़ी लोगों ने समझा होगा। और ऐसी महान हस्ती के पद चिन्हों पर हम सभी को मिलकर चलना चाहिए, यही समाज की दिशा को बदलता है। सर लगातार जिस तरीके से यहाँ ओटीएस सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय जनता को प्रचार किया जा रहा है, लगातार सर देखा जा रहा है जनता के मतलब इस योजना के प्रति जनता लाभ भी ले रही है, तो सर अब लगातार जिस तरीके से अंतिम चरण चल रहा है, तो सर किस प्रकार लाभ ले सकते हैं? अभी ये तीसरा चरण हमारा चल रहा है, जो कि 15 फरवरी जिसकी लास्ट डेट है। और हर गांव में हर जगह प्रचार कराया जा रहा है। जनता से अपील भी की जा रही है, ओटीएस का लाभ अधिक से अधिक लोग ले लें, ताकि विभाग की राजस्व वसूली भी हो सके और जनता को एक छूट का लाभ प्राप्त हो। एक्शन साहब क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की जनता से ओटीसी के माध्यम से इस सर? हमारा अनुरोध क्षेत्र की जनता से ये है कि हम आपको बेहतर बिजली देने के लिए हमने अभी तक अभी 15 दिन के अंदर 3 बिजली घर अपग्रेड कर दिए हैं। 5 MVA का ट्रांसफार्मर हटा करके उनकी क्षमता बढ़ा करके 10 MVA, यहाँ नई मंडी में 15 MVA से बढ़ करके 20 MVA हो गई है। 10+5 था यहाँ पे, तो 10 के रख गए। चेन्नई में 5 MVA से बढ़ाकर 10 MVA हो गई है। ऐसे ही अनूप शहर में 15 MVA से बढ़ा करके 10 MVA के ट्रांसफार्मर वहाँ रखे हैं। हम इस आगामी गर्मियों के लिए हमारा विभाग पूरी तरह तैयार है और हम अच्छी विद्युत आपूर्ति के लिए कटिबद्ध हैं। इन प्रयासों के चलते जब हम आपको बत्ती देने गर्मी में जब प्रयास करेंगे, तो चूंकि खपत बहुत बढ़ जाती है, हर बार उत्तर प्रदेश पिछली बार दिए गई विद्युत आपूर्ति के कीर्तिमान को तोड़ रहा है। डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमें विद्युत खरीद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमें यही समय है फंड को कलेक्ट करना है। और यह योजना उसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें उपभोक्ता लाभ लेते हुए अपना बिजली का बिल जमा कर सकता है। अब मात्र जो है 3 दिन ही शेष है। सभी उपभोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपके पास में संपूर्ण बिल जमा करने के पैसे नहीं हैं, कि आप ब्याज का लाभ लेते हुए पूरा बिल न जमा कर पा रहे हो, तो ये अनुरोध है मेरा कि केवल 30% धनराशि जमा करके आप योजना में रजिस्ट्रेशन करा करके आप योजना में बने रह सकते हैं। और आप बाकी का भुगतान, जो अवशेष भुगतान है, 30 दिन के भीतर करके आप ब्याज माफी योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे, हम पर दबाव है इस चीज़ का कि हम अधिक से अधिक कलेक्शन भेजें, ताकि सरकार आपको अच्छी विद्युत और निर्बाध विद्युत आपूर्ति दे सके। इसके लिए हमारा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता अपना बिल जमा करें।
हमें कनेक्शन काटने पर बाध्य न होना पड़े, ऐसी मेरी विनती। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। संत जो कि राणा प्रताप के पिताजी की भाभी राणा सांगा की बहू, राणा सांगा महाराणा प्रताप के बाबा जी थे, उनके खानदान के ये राजगुरु रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। रविदास जी राणा कुंभा, इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था और इनके बारे में एक कहावत जो कि सभी लोग जानते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह इनका ही कहावत थी। और उसके बारे में एक प्रसंग सुनने में आता है। वो प्रसंग यह है कि एक बार कोई सेठ कुंभ स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए जा रहा था। चमड़ा भारत में आ चुका था। वैसे हम लोग, जो हमारा प्राचीन भारत है, वो चमड़े का इस्तेमाल नहीं करता था। चमड़े का इस्तेमाल जैसे ही इस्लाम हमारे यहाँ आया, वहां से चमड़े का इस्तेमाल आया। हम लोगों के यहाँ चमड़ा वर्जित है। आप भी जानते हैं कि जब आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको चमड़े की बेल्ट उतारने के लिए कहा जाता है। खैर, वो क्या परिस्थितियां रही वो आप सभी को पता है। उन्होंने इस्लामी आक्रांता आए, उन्होंने लोगों को अपने तरीके से ढालने की कोशिश की, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मैला उठाने जैसी कुरीतियां भी आई और ये चमड़े का भी। तो एक कैसे ईश्वर का भजन करते हुए आप अपने जो दैनिक चर्या है और अपना जो आपका कर्म है वो करते हुए कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये संत रविदास जी हमें सिखाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके बारे में जानना सभी को बहुत आवश्यक है। तो